मैं पूछना चाहता हूं, आज़ादी के बाद अगर यहाँ का बहुसंख्यक ने कानून को माना, हिंदुओं में बाल विवाह होता था, हमने उसको ख़त्म किया। एक देश एक कानून की बात अगर कोई राज्य करता हो, कोई व्यक्ति करता हो, कोई देश करता हो, कॉमन सिविल कोड, तो इसमें दुख क्यों होनी चाहिए? क्या देश का कानून, एक देश एक कानून नहीं चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं ये कहता हूं कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। जज जी, भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा जो है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, गिरिराज जी की राजनीतिक पहचान नफरती भाषा से रही है और वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति से ही अपने आप को स्थापित रखे हुए हैं। भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्रालय में उनको कोई काम मिला हुआ नहीं है। वो बिहार आकर के हर दिन नफरत की भाषा बोल करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जी को समझना चाहिए कि बिहार में उनसे भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नफरती बोल वाले लोग बैठे हुए हैं और ऐसे नफरती बोल को बिहार की जनता ने पहले ही नकार दिया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसी दिन से नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को एक नया आयाम मिला है और ये जो आयाम मिला है ये भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और 2024 से पहले नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को एक मजबूती मिलेगी और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अकेले अलग थलग पड़ चुकी है, उसी तरह से केंद्र में भी अकेले अलग थलग पड़ जाएगी। उनको अब कोई रोमन हार भी नहीं मिलेगा उनके साथ। वो इस तरह की स्थिति या परिस्थितियाँ देश में पैदा कर दिए हैं कि लोग महंगाई के सवाल पर उनसे सवाल करते हैं तो भागते हैं, बेरोज़गारी के सवाल पर सवाल करते हैं तो भागते हैं, महिलाओं के अत्याचार पर सवाल किया जाता है तो भागते हैं, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार का रूप ले लिया उनके राज्यों में, ये उससे भी भागते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को अब देश की जनता नहीं पसंद कर रही, बिहार की जनता ने तो उखाड़ ही फेंका। एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्होंने आरजेडी को भी एक तरीके से चेतावनी दी अमित शाह के दौरे को लेकर। कहा है कि अमित शाह तो आएंगे सीमांचल में और जिनकी धड़कनें तेज़ हो गई हैं उनको थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए। देखिए, अमित शाह जी के आने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अमित शाह जी आने के पहले बिहार में जो विशेष राज्य और विशेष पैकेज का बात था उसकी घोषणा करें। जो सीमांचल और मिथिलांचल इलाका बाढ़ से प्रभावित है, उन इलाकों में बाढ़ प्रभावितों के बीच मुआवजे की राशि का वितरण करें और साथ ही साथ जो बाढ़ का स्थायी समाधान की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए, उस दिशा में केंद्र सरकार पहल करे। सिर्फ और सिर्फ आकर के जुमलाबाजी करके या नफरती भाषा बोल करके आप बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की जनता अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि काम हो, काम के लिए और जन सरकार के मुद्दे पर जो बिहार में सरकार बनी है वो घबराहट में नहीं है, बल्कि घबराहट और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बेचैनी में हैं। आप देख रहे होंगे कि हर दिन केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और अब तो भारत सरकार के गृह मंत्री का आना ही ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि महागठबंधन से बिहार का नेतृत्व पार नहीं पा सकता है। इसलिए वो नफरत का बड़ा टोकरी लेकर के बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनकी टोकरी आने से पहले लोग समझ चुके हैं कि इस टोकरी में नफ़रत का कहीं ना कहीं बोल रहेगा। इसलिए नफ़रती लोगों को जो आज बेचैनी है, जो आज मोहब्बत की राजनीति से उनको तकलीफ़ है, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत की भाषा बोल करके बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं। बिहार के लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं। मदरसों के सर्वे को लेकर भी अब लगातार भाजपा सवाल उठा रही है कि सर्वे होना चाहिए मदरसे का यूपी की तरफ बिहार में। भाई, हम तो चाहते हैं कि सब चीज़ का सर्वे हो, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, 1000 विधायक हैं, 300 से ऊपर सांसद हैं, उनके भी
प्रॉपर्टी से लेकर के सारे मामलों का सर्वे होना चाहिए और उनके द्वारा जो जो नफरत की भाषा बोली गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता चाहती है, देश के लोग चाहते हैं। चूँकि आज जो माहौल बना है देश में इस तरह का, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नफरती नेताओं के बोल के कारण हुआ है और ये देश को कमज़ोर करने की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसके खिलाफ महागठबंधन आप देखेंगे कि जो इनके 14 में से 12 मंत्री थे टेंटेड, उन सबका कुंडली खंगाला जा रहा है और स्पष्ट रूप से उन सबके कुंडली को खंगाल करके सारे मामले को सामने लाया जाएगा बिहार की जनता के सामने। और आप देखेंगे कि बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग रहे हैं। जब तक सत्ता में थे भ्रष्टाचार में लीन थे, जब सत्ता से अलग हो गए हैं तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देकर के नफरत की भाषा से ढकना चाह रहे हैं। ये चलने वाला नहीं।